मैं एक नॉर्मल शादी अटेंड करने गई थी, लेकिन वहाँ के-पॉप फैंडम वॉर शुरू हो जाएगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज की स्टोरी में एक बीटीएस फैन, एक ब्लिंक, एक शादी और बहुत सारा ड्रामा है। और एंड में जो सच पता चला ना, उसने मुझे लिटरली शॉक कर दिया। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसमें एक शादी, एक बीटीएस फैन और एक ब्लिंक और मेरा गुस्सा सब एक ही जगह मिल गए थे। और बिलीव मी, इस स्टोरी का एंड इतना अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे खुद कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। सबसे शॉकिंग बात, जिस लड़की से मेरी आर्गुमेंट हुई थी उसके बारे में बाद में मुझे जो पता चला ना, उसने पूरी स्टोरी को 180 डिग्री टर्न दे दिया। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप भी के-पॉप फैन हो तो आप इस सिचुएशन से डेफिनेटली रिलेट करोगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ सेल्फ अपॉइंटेड के-पॉप प्रोफेसर्स के बारे में, जो सोचते हैं कि अगर तुम्हारा फेवरेट ग्रुप उनके ग्रुप से अलग है तो तुमने कोई नेशनल क्राइम कर दिया है। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी बात पता चलेगी जो मुझे भी बाद में पता चली। तो हुआ कुछ ऐसा, मैं एक शादी में गई थी। अब शादी में लोग खाना खाने जाते हैं, डांस करने जाते हैं, रिलेटिव से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे मिल गई एक बीटीएस फैन गर्ल। चलो इसका नाम रख देते हैं कामिनी। नाम बदला गया है क्योंकि मुझे घर भी वापस जाना है। तो कामिनी बीटीएस के बारे में फुल टीईडी टॉक दे रही थी। अब मुझे याद नहीं वो एग्जैक्टली क्या बोल रही थी, क्योंकि मुझे तो कभी कभी ये भी याद नहीं रहता कि कल मैंने नाश्ता क्या किया था। तो मैंने पूछा, तुम बीटीएस आर्मी हो? वो बोली हाँ। मैंने बोला नाइस, मुझे भी बीटीएस के सॉन्ग्स पसंद हैं, लेकिन मैं ब्लिंक हूँ। बस ये सुनते ही मुझे लगा कि मैंने गलती से शादी में डीजे बंद कर दिया हो। वो बोली बीटीएस बेस्ट है, सबसे पॉपुलर है। और फिर वो बीटीएस की अचीवमेंट्स गिनवाने लगी। मैं वहाँ खड़ी थी और सोच रही थी, दीदी मैंने सिर्फ अपना फेवरेट ग्रुप बताया है, यूपीएससी इंटरव्यू नहीं दिया। फिर उसने ब्लैकपिंक के बारे में कुछ नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया और मेरी ब्लिंक सोल ने उसी मोमेंट एमरजेंसी मीटिंग बुला ली। मेरा दिमाग इग्नोर कर, लेकिन मेरा दिल बोल रहा था नहीं, आज तो इसे बता दे ब्लैकपिंक आखिर है कौन। फिर मैंने भी बोल दिया, ठीक है बीटीएस तुम्हारे लिए बेस्ट है, लेकिन मेरे लिए ब्लैकपिंक ही बेस्ट है। सिंपल। लेकिन अंदर से मेरी फीलिंग्स ऐसी थी जैसे किसी ने मेरी फेवरेट चिप्स का पैकेट मेरे सामने खा लिया हो। सच बताऊं, जब भी कोई मेरे फेवरेट ग्रुप को अननेसेसरी हेट करता है ना, मेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी तुरंत लॉग आउट हो जाती है और एक नई एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी लॉग इन हो जाती है। नॉर्मल डेज हेलो, के-पॉप डिस्कशन सुनिए मेरी बात। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बाद में मुझे उस लड़की के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिसे सुनकर मैं लिटरली शॉक हो गई। और अगर आप जानना चाहते हो कि वो शॉकिंग बात क्या थी और उसके बाद क्या हुआ, तो कमेंट करना, पार्ट 2 चाहिए। और हाँ, मैं बीटीएस, ब्लैकपिंक और हर के-पॉप ग्रुप की रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे बस अननेसेसरी हेट समझ नहीं आता। सबके फेवरेट्स अलग अलग हो सकते हैं और ऑनेस्टली इसी वजह से फैंडम्स इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैं इस वीडियो में किसी भी के-पॉप ग्रुप को हेट नहीं कर रही, बीटीएस को भी नहीं। एक्चुअली मुझे बीटीएस के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ब्लिंक हूँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाकी के-पॉप ग्रुप्स पसंद नहीं हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।